नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये शिक्षक हैं, अपना ट्यूशन्स वगैरह भी चलाते हैं और कुछ कार्य करने का भी सोच रहे हैं। कुछ पार्टनरशिप वगैरह में भी कार्य करना चाह रहे हैं और अभी नेटिव प्लेस से ये दूर है, जहाँ इनका जन्म हुआ है वहाँ से ये दूर है और ये जानना चाहते हैं और जानने के लिए इच्छुक हैं कि क्या मैं जन्म प्लेस पर जाऊँगा तो मुझे तरक्की मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी एक और सवाल है इनके कि अभी तो फिर भी ठीक है, चलो काम चल जा रहा है, लेकिन जैसी परिस्थिति बनी हुई है और जो महामारी फैली है हमारे पूरे देश पर, उसके एवज में तो बहुत से लोग प्रभावित हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी या फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। मतलब इनका क्वेश्चन यही है कि अभी तो फिर ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जब ये भविष्य को देख रहे हैं तो इन्हें थोड़ा अंधकार दिख रहा है। तो वो अंधकार इनके नज़र में ही है या फिर एक्चुअल में इनकी ज़िंदगी पर कोई समस्याएं आने वाली हैं। और प्रोफेशन चेंज करने को भी लेके इनके कुछ क्वेश्चंस थे। तो चलिए आज के वीडियो में ना पहले आपके प्रश्नों को ही सुनेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अभी इस समय से प्रभावित हैं और उनको ऐसा लग रहा है, और कोई गलत भी नहीं है, कि जो कमाई उनकी हो रही थी वो अभी उनकी कमाई नहीं हो रही है। तो उसके एवज में चिंतित हैं लोग बाग कि अभी मेरी वो कमाई नहीं हो रही है, आगे से 6 महीना, साल भर या 2 साल के बाद सर्वाइवल कैसे होगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के खर्चे वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़ा लाजमी क्वेश्चन है आपका और बड़ा वाजिब क्वेश्चन है ये। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये समस्या केवल आपके लिए नहीं है, ये समस्या सभी के लिए है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने कमाई से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सब लोग की ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं उनकी कमाई कम हुई है। ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये महामारी सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं है। तो अगर आप इस दुविधा में हैं कि इस वजह से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ है, तो डेफिनेटली है और सबकी ज़िंदगी पर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम विचार करते हैं। देखो, मेरी बात एकदम कान खोल के सुन लो आप। अगर आपके हाथ में कोई दिक्कत होगा ना, तभी आपकी ज़िंदगी पर पैसे की कमी होगी। अगर आपके हाथ पर कोई दिक्कत नहीं रहा ना, तो आपकी ज़िंदगी पर पैसे की कमी नहीं होगी। और ये बहुत बड़ी बात मैं आप सभी से कह रहा हूँ। अगर आपकी भाग्य रेखा या फिर और भी कुछ कंडीशंस आपके हथेली पर साथ होंगे ना, तो मेरे समझ से आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगा और आपका काम चल जाएगा। ये तो हो गए इनके पहले प्रश्न। और बहुत से लोग के ये प्रश्न होंगे, ये बड़ा ही मेरे अंदर था, ये बात मुझे बताना था, तो आपने ये पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये प्रोफेशन चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी घर से लोग नहीं निकल रहे हैं, ट्यूशन्स वगैरह भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। तो देखिए, प्रोफेशन चेंज करना ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन मेरा जो मत है वो ये है, एक लॉजिकल मत मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि ये इनकी आयु भी 51 वर्ष की हो गई है। 27-28 साल इन्होंने दिया है अपने ट्यूशन्स वगैरह जो कर रहे हैं, ये ट्यूशन्स वगैरह भी इनके चलते हैं उसमें। तो आप जिस काम में 27-28 वर्ष दे चुके हैं, जो काम आपके लिए माँ के समान है, कि जिस काम ने आपको हमेशा तरक्की दिया है, घर भी बना लिया, आज गाड़ी भी खरीद लिया, ज़िंदगी भी ठीक बीत रही है, कमाया ही है, अच्छे घर में रहते भी हैं, हाथ भी बता रहा है ये चीज़, तो उस चीज़ को छोड़ना उचित है क्या? अगर साल 2 साल या 5 साल या 4 साल अगर आपकी ज़िंदगी पर उस काम को लेकर समस्याएं आ रही हैं और 20 वर्षों से वो काम आपका साथ दे रहा है, 22 वर्षों से वो कार्य आपका साथ दे रहा है, तो उसको छोड़ना मेरे समझ से समझदारी नहीं है। आप उसके उपरांत दूसरी प्राथमिकता वाला कार्य कर सकते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी पर एक और प्राथमिकता बना सकते हैं, एक और कार्य को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। वो कार्य मैं अभी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन उस काम को छोड़ना मेरे समझ से तो उचित नहीं रहेगा। इनके 2 क्वेश्चंस थे। तीसरे क्वेश्चंस इनके थे, पार्टनरशिप में कार्य करना उचित रहेगा कि नहीं। तो मैं कुछ कंडीशंस पर विचार कर लेता हूं। देखिए, पार्टनरशिप के लिए ना आपके हाथ पर कोई विशेष योग नहीं होता है, पहली चीज़। अब दूसरी बात, इसमें हम 3 चीज़ देखते हैं। पहला चीज़ तो ये कि जातक की माइंड की कैपेसिटी कितनी है। अब ये चीज़ क्यों देखा जाता है उसको समझो। अगर आपका माइंड ज़्यादा शार्प होगा, ज़्यादा तेज़ होगा, तो आप लोगों को जज जल्दी कर पाओगे। नहीं तो कुछ ऐसे भी पार्टनरशिप में मैंने डील को देखा है
एक व्यक्ति ने दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, दूसरे व्यक्ति ने पीठ पीछे चूड़ा भोंक दिया। ये ऐसे प्रायः केसेस आपको देखने को मिलते होंगे। तो यहाँ पर से आपके इमोशंस को भी देखा जाता है कि आपके लिए पार्टनरशिप है कि नहीं। तो आप कहते रहे मुझे थोड़े इमोशंस तो बता रही है, जातक काफ़ी ज़्यादा भावुक तो होते हैं, नो डाउट। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या देखी जाती है, बृहस्पति जो आपके धोखे के योग को दर्शाता है। आपके ज़िंदगी पर विशेषकर धोखा मिलेगा कि नहीं, किस स्तर का मिलेगा, कौन देगा, इसको भी दर्शाता है। तो बृहस्पति को देखना अनिवार्य है। तो देखिए बृहस्पति में क्या होता है ना कि अगर आपकी बृहस्पति थोड़ी दबाव में है, लेकिन ये प्रारंभिक समय में थी, तो प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को ये दर्शा रही थी। अब आगे विशेष मुझे दबाव नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप में कार्य करने से पहले 3 बात का ध्यान रख लो। आपके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी बृहस्पति आपकी प्रभावित थी। पहला बात तो ये जो भी आपका शेयर बनता है और जो आपके पार्टनर का शेयर बनता है, इक्वली डिवाइड करिए। और ये पेपर पे होना चाहिए, ये मौखिक नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा चीज़, आप बिल्कुल भी किसी भी कागजी कार्रवाई में किसी पर ट्रस्ट मत करो। आप खुद से देखो, पढ़ो, फिर ही करो। तीसरा चीज़, हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हर चीज़ का स्केड्यूल के हिसाब से कार्य होना चाहिए। मतलब आप बिल्कुल लापरवाही मत रखो, और आपके पैसे इन्वेस्ट हुए हैं तो प्रॉपर आप भी मेहनत करो, अगले से भी करने को बोलो। और पार्टनर्स का भी भाग्य एक बार एनालिसिस करा लीजिए। इसका क्यों ज़रूरी है, अगर देखो 2 तरह की बातें होती है। पहली बात होती है कि आप अगर ज़िंदगी पर पैसे कमाते हो या गवाते हो, उसमें आपका 2 चीज़ कॉमन रहता है। पहला कॉमन रहता है आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका टाइम तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, तो एक ही चीज़ कॉमन रहता है। तो आप अगर पैसे अपने लगा रहे हो, जमा पूंजी खर्च कर रहे हो, तो इसमें आप बहुत ज़रूरी है ना कि अपने समय को देख लो। और वो पार्टनर्स भी तो आपके पैसा लगा रहे हैं, वो भी अपने जमा पूंजी को खर्च कर रहे हैं, तो उनका समय भी दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर से मैं यही सजेशन आपको दूंगा कि अपना समय तो आप दिखा ही रहे हैं, अगले का भी समय दिखा लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी ठीक चले। और इस बात का ध्यान रख के आप पार्टनरशिप में कार्य कर सकते हैं। चलो, ये इनके तीसरे प्रश्न थे। अब चौथे प्रश्न है इनके कि इनकी नेटिव प्लेस में तरक्की होगा या फिर घर से दूर का तरक्की होगा। देखो, इसके लिए ना एक बहुत मेजर बात होता है जो आपके चंद्रमा से दिखता है। आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे जातक को तरक्की आपके घर से निकलने के बाद ही होती है, जहां आपका नेटिव प्लेस है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका नेटिव प्लेस में आपकी तरक्की नहीं होती, लेकिन आपने ज़्यादा का विचार करने के लिए बोला है, और ज़्यादा को लेकर मैं ये टिप्पणी करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। स्पेशली अगर ज़्यादा की कहीं बात आती है ना, तो घर से दूर की तरक्की होती है ज़्यादा। तो जहाँ आप हैं वहाँ भी वास कर सकते हैं, नेटिव प्लेस भी जा सकते हैं, हल्का 19-20 का फर्क आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा की हम बात कर लें तो घर से दूर का ही होता है। ये इनके तीसरे प्रश्न थे। अभी इनकी मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा। तो अगर पॉजिटिविटी को हम देख लें तो हथेली बड़ी शानदार है। डेफिनेटली घर बनाया है आपने, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया, कर ही रहे हैं, और आगे की भी ज़िंदगी आपकी अच्छी ही दिख रही है। और ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर तरक्की अवश्य करते हैं। हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जिसके एवज में यह बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर तरक्की अवश्य करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ एक एक करके सारे ही योगों को। पहला योग मुझे दिखा आपके प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को देखना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लैनेट्स आपके मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी पर। प्लैनेट्स की महादशा होती है, अंतरदशा होती है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का हर फेज उसी पर चलता है। हाथ से भी बहुत महत्व रखता है, नो डाउट, लेकिन दोनों एक ही बात है। तो प्लैनेट्स को देखना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके हाथ पर भी बहुत स्पेस कवर करता है। शुक्र बहुत प्रबल है, जातक की लग्जरी की ज़िंदगी रहती है। मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब लगभग सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। अब मैं बार बार राजयोग कहता हूँ, बहुत से लोग इस प्रकार के सोच में होंगे कि गुरुजी ये बार बार राजयोग का क्यों चर्चा करते हैं, कहीं से रट वट के आए हैं क्या। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, रटने की तो कोई बात ही नहीं। राजयोग का अर्थ ये होता है कि जातक अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल तरीके से बिताते हैं। अगर मैं किसी वीडियोज़ में 75% का नाम लेता हूँ या 80% का नाम लेता हूँ या 60% या 55% का, तो इसका अर्थ होता है अगर आपकी ज़िंदगी 100 दिन की है ना, तो 65 दिन आपका अच्छा बीतेगा, कंफर्टेबल बीतेगा, और 35 दिन आपकी परेशानी रहेगी। तो जनरली देखा गया है कि 65 से 75 वर्ष के बीच, 75% के बीच में जो अमीर व्यक्ति है उनका वेरी करता है। और अगर 80% से ऊपर कोई चला जाए तो वो तो फिर एक्सट्रीम केस हो जाता है, वो बहुत बड़ा केस हो जाता है। और गद्देदार अवस्था है हथेली की, तो जब भी हथेली गद्देदार होती है ना, इसका सीधा ही मतलब होता है
कि जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्ट में बीतती है, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जब जिस चीज़ की इच्छा हो जातक ज़रूर पूर्ति कर लेते हैं। ये कंफर्ट को दर्शाता है स्पेशली, और कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है। तो आपकी कंफर्टेबल लाइफ मुझे बहुत ही आराम से दिख रही है। अब रेखाओं को हम जज कर लेते हैं, तो कुछ प्रगति के योग इनिशियल में थे, आगे भी आपके प्रगति के योग डेफिनेटली बने हैं। एक एक एजेस में मैं समझाऊंगा। और एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो कि एकदम पतली सी है, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। तो भाग्य का पूरा ही साथ, भाग्य का पूरा साथ आपका विकास इसी चीज़ का ये परिचय कराती है। जब भाग्य रेखा साथ हो तो विकास तो ज़िंदगी पर होता ही है ना। चलो थोड़ा मैंने मोदी जी का डायलॉग बोल दिया, लेकिन भाग्य का अर्थ भी वही होता है। इसको इतना भी सीरियसली नहीं लेना है मेरी बातों को। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कह रहा था, कोई बहुत ऑकवर्ड वाली बात नहीं कर रहा था आपसे। चलिए जी, अभी और दिखाते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा है जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जुपिटर थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए नौकरी नहीं हुई। अगर जुपिटर ठीक रहता ना तो नौकरी हो जाती, ये कंफर्म था। या फिर हाँ, जुपिटर का ही मेन यहाँ पर साइड इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको प्रेरित भी तो बृहस्पति ही करता है ना कहीं। तो जुपिटर को लेके ही समस्या थी बस, और तो कोई बात नहीं थी, और तो विशेष दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इनके तले पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख बन रहे हैं। अगर मल्टीपल नहीं भी होता है तो एक तो ज़रूर होता है, ये कन्फर्म है। मल्टीपल का अर्थ ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मल्टीपल नहीं हुआ तो फिर एक तो डेफिनेटली होता है, बढ़िया होता है। ये समझ गए आप। हालांकि मल्टीपल का अर्थ होता है एक से ज़्यादा। आपके घर का ज़मीन भी हो सकता है, आपके घर में चल अचल संपत्ति को भी लेकर ये हो सकता है। ये चीज़ समझ गए आप। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। बाकी आगे भी देखो, यहाँ पर से एक और आपके स्क्वायर बना है, ये भी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। कुछ ट्रायंगल्स भी हैं यहाँ पर से, ये देख लो, बढ़िया है। और आगे भी ये सूर्य रेखा बनी है, और यहाँ से भी एक आपकी मरकरी लाइन है, और यहाँ पर से देखो स्ट्रांग आपके लाइन्स है। ये दर्शाते हैं कि जातक बहुत तेज़ है, और मंगल रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है। जातक बहुत एक्यूरेट भी अपने कार्य क्षेत्र को लेके। मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाएं हैं, पूर्ण पुण्य रेखाएं, ज़िंदगी अच्छी ही रहती है। ये इनकी पॉजिटिविटी थी। जहाँ पर से आगे की ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। तरक्की करना तो आम बात है, कोई बहुत गलत बात भी नहीं है। तो ऐसे जातक डेफिनेटली ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं। अब हम कुछ नेगेटिविटी को देखते हैं। नेगेटिविटी की तरफ अगर मैं विचार करूँ तो यहाँ पर से मुझे थोड़ा दबाव दिख रहा है। तो बृहस्पति डेफिनेटली आपकी थोड़ी गड़बड़ वाली अवस्था में थी, परेशान थी, जहाँ पर से इसके साइड इफेक्ट आपको ज़िंदगी पर आए ही होंगे। प्रारंभिक समय में दिक्कतें आपने ज़िंदगी पर जरूर फेस की होगी। तो ये बृहस्पति को लेकर समस्या थी। इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। ऐसे जातक जल्दी किसी का सुनते नहीं हैं। इनके डिक्शनरी में सुनना वर्ड नहीं लिखा होता है। तो यहाँ पर से इंडिपेंडेंट सोच है, हमेशा अपने इंडिपेंडेंट रूप से ही आपने कार्य किया है। ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ आपके हथेली पर। चलिए और आगे देखते हैं हम, और भी चीज़ों पर विचार करते हैं। देखिए आपके हथेली और भी चीज़ें मुझे दिखा नहीं है, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़े से एक दिक्कत थी आपकी नेगेटिविटी में, आपकी हर्ट लाइन पे प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर से ना, ये एक एज में आपको बताता हूँ, तकरीबन 19 से लेकर 23 वर्ष के बीच में कोई समस्याएं आई होंगी पारिवारिक मामले में। ये एक दिक्कत को इंडिकेट कर रही थी, ये भी एक नेगेटिविटी थी। बाकी बुध रेखा थोड़ी धूमिल है, तो पैसे जमा करने वाली टेंडेंसी तो होती है, लेकिन खर्च की स्थिति परस्पर बनी रहती है। तो पैसे जमा होने में थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनकी जीवन रेखा को हम कवर करते हैं। इंडिपेंडेंट रहे हैं बचपन से, ठीक है, डिग्री विग्री पूरे करने के योग थे। एक तरक्की आपकी थी 22 वर्ष की आयु में, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आ गई। 22 ये 24 में थी, 26 में, 28 में, ये 27 में। 27 साल तक थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स आपने ज़िंदगी पर की हैं। 27 के बाद 28 में तरक्की थी, 29 में थी, 30 में थी, 29 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, 32 में थी, फिर आपकी तकरीबन 34 में थी, 36 में थी, 38 में थी, 40 में थी, 45 में थी, और एक तकरीबन आपके 54 ईयर्स की आयु में एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर है, जो आपके मेजर चेंज को दर्शा रही है। 53 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी, एक और तरक्की है 65 में, 66 में भी एक तरक्की है, 70 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, कुछ विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है। जातक की यात्राएं होती, मतलब आगे तरक्की की है आपने, और आगे भी तरक्की का योग परस्पर आपके तले पर बने हुए हैं। तो विशेष कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। 51 वर्ष की है आयु, और अगर आपके एक प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो आपकी भाग्य रेखा से भी अच्छी है, और आपकी जीवन रेखा में कोई विशेष रुकावट नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आप जिस समस्या से पीड़ित हैं, जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, और जिसको लेकर असमंजस और संदेह वाली अवस्था में है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी।
तो बढ़िया आपकी जीवन रेखा, ये इनकी पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी थी। अभी इनके तरीके का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। ये चीज़ देख लिया आपने। फिर एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। अंदर से हल्की कमजोरी के योग आपके बने हैं, थोड़ी घबराहट वाली समस्या होती है, ऐसे ज़्यादा घबराते इसका उपाय दिया जाएगा। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है ज़रूर मिल जाती है। डिजायर्स के बढ़िया योग व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जातक शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, नो डाउट, ज़बरदस्त थंब है। फिर समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर अच्छी लाइन से, जातक बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे शिक्षक भी रहे होंगे और अच्छे व्यक्ति भी हैं। दिल में कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं है और हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ भी अच्छा ही होता है। अगर आप लोगों के विषय में अच्छा सोचोगे, आपका थिंकिंग अगर अच्छा होगा किसी के प्रति, पैसे लेना ना लेना वो अलग बात है, आप कोई भी सर्विस देगा वो पैसे तो लेगा ना, लेकिन अगर आपका सोच किसी के प्रति भी अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो बढ़िया फिंगर ये छोटी है, बड़ी है, इंसान बहुत हिम्मती होते हैं। टिंडकर ये धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। ये दोनों अटैच है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल मेहनती व्यक्ति हैं, बातों को समझाने में पूर्णतः सक्षम है। शिक्षक वाले, बहुत अच्छे शिक्षक वाले, बड़े अच्छे गुण आपके हथेली पर अवस्थित थे। फिंगर लंबा है, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय करा रहा है। फिर देखिए एक जबरदस्त यहां पर से दबाव है, बृहस्पति में जबरदस्त दबाव है। शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स, पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक दिक्कतें इस चीज का परिचय करा रही थी। मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, कुछ चीजें जिंदगी पर सही नहीं चलती, और बस 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति ठीक रही है। तो 30 ईयर्स के बाद आपकी ग्रोथ जिंदगी पर आपको जरूर मिली होगी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज होते हैं आप, और जबरदस्त हृदय रेखा 21-23 वर्ष के बाद की हृदय रेखा अच्छी है। ट्राइंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर कर रही है, नो डाउट। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के काफी तंदुरुस्त व्यक्ति हैं और तंदुरुस्ती से अपने जिंदगी को जीते हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, नो डाउट। थोड़े इरिटेशंस है, कभी कभार इरिटेट होते हैं, वो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है। तो बढ़िया आपकी माइंड रेखा हर्ट लाइन है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ मिलना, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग थे, आप करो, आपके पिताजी करेंगे या आपके बच्चे करेंगे, चांसेस हैं, लेना ना लेना आपके ऊपर है। कुछ विशेषकर यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, 51 वर्ष के बाद भी बढ़िया है। तो यहां पर से कोई विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है आपकी। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, तो जातक बहुत तेज होते हैं, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, सीखने की बड़ी अच्छी ही क्वालिटी आपके अंदर अवस्थित होती है और बहुत ही सही तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय 7 सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है, ट्राइंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। प्रॉपर्टी के योग तो 45 वर्ष के बाद भी सक्रिय थे, 36 वर्ष के बाद बहुत अच्छे अमाउंट में सक्रिय नहीं थे, लेकिन बना जरूर होगा क्योंकि मंगल प्रबल है ना। आगे भी देखो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ट्राइंगल से इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, सन मरकरी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, और तेज तो व्यक्ति को रहना ही पड़ता है जिंदगी पर, अगर कुछ करना है तो बिना तेजी के आप जिंदगी पर क्या ही कर पाओगे। तो बढ़िया सूर्य मरकरी है, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, तेज होते हैं, दिमाग लगा के कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है, और किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और आपके अंदर वो एनर्जी कूट कूट के भरा है। एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, जिंदगी को सही तरीके से लेते हैं, सही तरीके से जीते हैं, नो डाउट। जबरदस्त दोनों मंगल है, पराक्रमी है, दीर्घायु है, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हो, एजुकेशन लाइन में कार्य भी कर सकते हो, और मेडिसिन वगैरह का कार्य भी कर सकते हो। चूंकि आपका चंद्रमा बहुत प्रबल है, इनके प्रश्न भी थे, इसका मैंने उत्तर कर दिया। मेडिसिन लाइन में जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हो, बस पार्टनर्स का एक बार एनालिसिस जरूर करा लीजिएगा ताकि आपको एक स्पष्टता मिल जाए कि उनका भी भाग्य ठीक है कि नहीं। फिर यहां पर से एक और लाइन से ये भी आपकी प्रॉपर्टी को दर्शाती है, तो भी बन रही है, बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा बढ़िया है, दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य, खाने पीने से, दूध दही से, इससे बेनिफिट होता है। कुछ यात्रा के विशेषकर लाइन से तो यात्राएं होंगी, नो डाउट। यहां से भी घर से दूर बनने के लाइन थे, और भाग्य रेखा चंद्र से गई है। 36 के बाद भी बड़ी अच्छी भाग्य रेखा थी, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है। भाग्य को लेकर चिंताएं नहीं है, और ये प्रॉपर्टी को लेकर तो मैंने बता ही दिया। बुध रेखा बन रही है, बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा समर्पित रहेंगे आप आगे चल के। कुछ मनी ट्रायंगल है आपकी हथेली पर जो धन को लेके योग को दर्शा रही है, पैसे जिंदगी पर आते हैं, बुध रेखा चंद्र पर जा रही है, तो चांसेस है कि आपको दवाइयों से बेनिफिट हो। कुछ यात्रा के योग जो आपके 65 वर्ष के बाद की है। तो भाग्य रेखा अच्छी, आगे की जिंदगी अच्छी, एक बड़ी तरक्की की तरफ इशारा तो करा रही है। बहुत जल्दी एक तरक्की मिलेगा, तो बस इनिशिएटिव लीजिए और आगे बढ़िए। बढ़िया आपका शुक्र है,
और लग्जरी के प्रॉपर सुख आपको मिलने हैं। थोड़े स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, बाकी शादी के बाद भाग्योदय हुए, मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के योग भी थे। बाकी शुक्र बहुत जबरदस्त है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, लग्जरी में रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, हल्की बल्कि पेट की, तो बाकी जनरली कुछ भी नहीं होता। जबरदस्त शुक्र है। स्ट्रांग मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। और देखो स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे बताऊं कि जो जातक स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं, अगर उनके हाथ पर योग नहीं है ना, तो वो परेशान कभी नहीं होंगे। लापरवाहियों से परेशान रहते हो, लापरवाही मत करिए। मिस्टीरियस एक आपको क्रॉस दिख रहा है, तो 36 वर्ष के बाद मेजर चेंज था, और ये 55वें 56वें वर्ष के बाद था। तो ये तो होने के चांसेस हैं कि आपको जिंदगी पर कुछ मिलेगा आगे। और यहां पर से देखो कुछ टेंशन के लाइन है, नॉर्मल थोड़ा चिंता स्वभाव के तो है। बाकी पराक्रमी है, एक बार काम करने भिड़ गए तो बस भिड़ गए, फिर सोचते भी नहीं है। काम करना है तो करना है, बढ़िया से करना है, ये वाली इच्छा तमन्ना रहती है आपके। बढ़िया पराक्रमी, आगे भी दीर्घायु है, और जिंदगी पर बहुत सुख भोग करिएगा। ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।